तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा, यानी कि सारा कंप्लीट एक ही वीडियो में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इतना क्वेश्चन देख लेने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, तो इसलिए इस वीडियो को देख लेना। और मैं एक बात और बता दूँ, अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछना या फिर कोई PDF के लिए किसी भी प्रकार का, तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 915 34 फिर से 34 उसके बाद एक दिन आपको 900। ठीक है, PDF मतलब व्हाट्सएप पे इसको बात कर लेना। कॉलिंग करना तो पता नहीं मैं उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा। ठीक है, और इसका PDF चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लेना, उसके बाद पढ़ लेना। ठीक है, चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतना कुछ कर रहे हैं आप, एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे आशा भी है। चलिए, एक नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन? विटामिन सी। तो नींबू में या फिर लौकी में या फिर आलू में या फिर बैगन में? तो विटामिन जो सी है ना, तो खट्टा में तो जाहिर सी बात है उसमें विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, नींबू में। चलिए, 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या? विटामिन ए जो है मतलब घुलनशील है। विटामिन ए घुलनशील है, तो जल में, वसा में या फिर ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, घुलनशील मतलब कि आप किस में आप घुला सकते हैं। ठीक है, तो जल में भी और क्या बोलते हैं इसको, वसा में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर में बोला जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों में अस्थियाँ मुड़ जाती हैं। अस्थियाँ मतलब समझते हैं, खोपड़ी हड्डी जो होता है, तो अस्थियाँ मुड़ जाते हैं। तो ये है ना, विटामिन ए नहीं, विटामिन बी भी नहीं, विटामिन सी भी नहीं, विटामिन हो जाएगा डी। ठीक है, विटामिन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? तो ये जो है ना, तो संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, संतुष्टि प्रदान करना हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर में बोला जा रहा है ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा या फिर इनमें से सभी। तो ये जो ना, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, वसा हो जाएगा। ठीक है, वसा में जानते हैं आप, वसा बहुत बड़ा एक विटामिन है हमारे लिए। तो ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? तो वसा है। आगे बोला जा रहा है 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन मतलब निम्न में से कौन पोषण तत्व है? निम्न में से कौन पोषण तत्व है? कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर विटामिन या फिर इनमें से सभी? तो ये सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सारा का मतलब सारा तीनों को तीनों हो जाएंगे। और 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या? सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सूर्य का जो रोशनी से हमें मिलता है विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 8 नंबर में बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? तो उसका जो सरल रूप होता है ना, वो होता है क्या? ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन मतलब निम्न में से कौन चलिए, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण है? कुपोषण का कारण है। तो देखिए ना, ये इसमें तो सब हो जाएगा। देखिए, 1 नंबर हो जाएगा निर्धनता और पौष्टिक भोजन की कमी, और हो जाएगा अज्ञानता, इनमें से सभी, यानी कि ऑलमोस्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर में बोला जा रहा है कि बच्चों में विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से ना, तो ये रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, रतौंधी। और 11 नंबर में बोला जा रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, आयोडीन कमी के रोग से होने वाला रोग होता है घेंगा रोग, जो गला में होता है ना, घेंगा। अभी तो नहीं होते, पहले के ज़माने में बहुत होते थे। ठीक है, चलिए, 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या? निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की वृद्धि तीव्र गति से होता है? यानी कि किस प्रकार के भोजन जो होता है उसमें जो क्या बोलते हैं, विषाणु यानी जीवाणु जो होते हैं किस प्रकार तेज़ी से होते हैं? तो ये ना, जिसमें प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन वाले भोजन में उसमें ज़्यादा इस तरीक़ा से जीवाणु तेज़ी से बढ़ते हैं। चलिए, 13 नंबर में बोला जा रहा है क्या? ज़्यादा शक्ति प्रदान करने वाला मतलब ज़्यादा शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ, मतलब जो खाने से कम खाने से ज़्यादा शक्ति प्रदान करेगा, तो कौन सा है? मतलब जल्दी। तो ये ना, जल्दी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जैसे कि भात खाते हैं, ठीक है, भात खाते हैं तो उसमें ज़्यादा हमें जो ताकत है जल्दी मिल जाती है, कम टाइम में ज़्यादा मिलता है एनर्जी उसमें, ये कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, चलिए, 14 नंबर में बोला जा रहा है पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। मतलब पोषण मानव है जीवन की आवश्यकता है। तो ये है एक प्राथमिक है, यानी पहला सेक्टर में आता है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, प्राथमिक।
चलिए 15 नंबर में बोला जा रहा है वसा का स्रोत है। वसा का स्रोत है घी, अनाज, दाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये हो जाएगा, घी हो जाएगा। वसा का स्रोत क्या है? घी है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 16 नंबर में बोला जा रहा है भोजन की पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने वाला अवधि है। तो ये जो हो जाएगा ना, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर में बोला जा रहा है क्या है कि किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम यानी कि छोटे-छोटे इकाई में कोशिका की रचना होती है। तो किसके कारण होती है? तो छोटी-छोटी कोशिका जो रचना होता है ना, वो प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। अगर प्रोटीन नष्ट हो जाएगा तो शरीर का जो छोटे-छोटे अंगों में जो इकाई कोशिका बढ़ते हैं वो कमज़ोर हो जाएगा। प्रोटीन निम्न में पदार्थ में से मतलब किस में पाया जाता है? मतलब प्रोटीन जो ये जो पदार्थ जो बता रहे हैं जो नीचे में, तो इसमें किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है ना, दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब पाया जाता है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं कि उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन दाल में अच्छी तरीक़ा से पता है कि हम लोग को कि दाल में पाया जाता है प्रोटीन। और 19 नंबर में बोला जा रहा है क्या? वाष्प निम्न में से पदार्थ में किस में पाया जाता है? यानी मतलब पाया जाता है पदार्थ पाया जाता है। तो वसा, सॉरी यहाँ वाष्प लिखा है, वसा होगा। तो मक्खन या फिर शक्कर या फिर चीनी या फिर दाल, तो ये जो है ना मक्खन में हो जाएगा विटामिन वसा। यहाँ वाष्प लिखा है, वो तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है यार, ठीक है। तो वसा होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और 20 नंबर में बोला जा रहा है क्या? विटामिन ए के मतलब विटामिन ए निम्न में पदार्थ में से किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो पदार्थ है, ये निम्न में से पदार्थ में किस में पाया जाता है विटामिन ए? तो आंवला या फिर क्या बोलते हैं, अमरूद या फिर दूध या फिर दाल। तो ये ना दूध में पाया जाता है। किस में? विटामिन ए पाया जाता है दूध में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर में बोला जा रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट निम्न में पदार्थ में से किस में पाया जाता है? मतलब निम्न में से पदार्थ में से किस में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट ये जो ना आलू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे चावल में होता है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये आलू हो जाएगा। 22 नंबर में बोला जा रहा है विटामिन सी जो निम्न पदार्थ में से पाया जाता है। तो विटामिन जो सी जो पाया जाता है वो पाया जाता है आंवला में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 नंबर में बोला जा रहा है कि गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व का कमी हो जाता है? किस तत्व का कमी हो जाता है? तो भाई ये जो लो तत्व का कमी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये सब चीज़ याद रखने वाला है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 24 नंबर में बोला जा रहा है क्या? ठीक है, मैत्रीपूर्ण हर्षिक शांति देने वाला प्रतीत है। तो ये जो है हरा, मतलब कि जो इसमें कहने का मतलब ये है, जो कोई अच्छा चीज़ होता है तो उसमें क्या होता है? हरा का निशान होता है ना, तो अच्छा के लिए हरा ही होता है। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखना, तो इसको ही आप। चलिए 25 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों के समृद्ध बनाने की विधि है? तो समृद्ध बनाने की विधि है क्या बोलते हैं, मिश्रण और खमीरीकरण और अंकुरीकरण, ये सब हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 26 नंबर में बोला जा रहा है कि गर्भावस्था में आवश्यकताओं बढ़ जाती है, मतलब आवश्यकता क्या बढ़ जाती है? तो लो तत्व की बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आवश्यकता में बढ़ जाती है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो ये लगभग 20 ग्राम, कितना? 20 ग्राम देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, और क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, तो ये क्या बोलते हैं, प्रशीतन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, प्रशीतन में होता है। चलिए 29 नंबर में बोला जा रहा है क्या? ज़्यादा उसका मतलब कि ज़्यादा उसका और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है, तो वसा। तो सबसे ज़्यादा जानबे करता है वसा में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर इसका फिर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी होता है लेकिन प्रोटीन भी होता है, लेकिन वसा में कुछ ज़्यादा ही होता है, इसलिए अंडा खाते हैं। जब कमजोरी हो जाती है तो अंडा खाते 3-4 तो ठीक हो जाते हैं लोग। चलिए, पोषण मानव जीवन का डॉट आवश्यकता है, तो भाई प्राथमिक है, अभी आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 30 क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट था आप लोग के लिए। कहीं पे भी कोई सा भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार बैठा हूँ, ठीक है। आप है तो हम है, अगर मैं नहीं हूँ तो आप लोग के लिए बहुत ऑप्शन है, लेकिन आप लोग नहीं रहेंगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्ट उसमें
कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन तो खुला है ही आप लोग के लिए, वहाँ से भी जो मन चाहे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसका भी आंसर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।